पंडित जी आज तो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर पंडित जी आए हैं। चौहान राजा साहब, लेकिन अहाँ का राज में सिस्टम ठीक है। कथा पढ़ल गए थे भागवत में। आने का समय में पहले पंडित जी आपको चाय मिला और जाने का समय में आप भोजन भी करेंगे, उसके बाद आपको जाने का आग्रह करता हूँ कि जितने भी ये रानी सब ये जहाँ पे आए हैं वहाँ से दूर जाके सभी को बैठाए। ये रानी साहब, जहाँ पे आए वहाँ दूर जाकर सभी को बैठाए। रानी साहब, यह रानी छे। बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। पंडित जी कनी एकरा देखियो, ये अल्लू के तरकारी बड़ खाई छै। अल्लू एकरा बड़ नीक लगे छै। हेलो बच्चा, तो हम आलू के तरकारी या परवल के सब्जी बनबे लेलौ हन। नहीं, एकरा अल्लू बड़ पसंद छै, वही से सुखायल जाय छै। लगे छै चीनी बीमारी त नहीं न भए। तखा महारानी हाथ देखी। अच्छा, ई बड़की छथिन रे। आ पार्टी है या ई छै, ई मजली भेल छै। अरे ई पूरा सोनापुर शहर में तो हम कहे नहीं कुछ देख रहल छी राजा। मालिक तू अपन फोन दाब के बैठल है, सुनो ने। महाराज साहब, आपके राज में आपने पुत्र है, आहा, आप अपने राज में, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन आपने 6 शादी किए हैं। शादी कर चुका हूँ महाराज। 6 शादी। अरे महारानी के नारियल खिलावे नारियल के पेट ठंड हेतै। महाराज, आपने 6 शादी किया, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। मैं नहीं नहीं, संतान तो नहीं हुआ पंडित जी। अगर आप पुत्र चाहते हैं आप पंडित जी, पुत्र के लिए मैं तो सोनापुर राज में पूरे परिवार हर हमेशा उदासी रहता हूँ, उदासी इसलिए रहता हूँ कुछ दिनों के बाद मैं स्वर्गवास हो जाऊंगा। हमें मरने के बाद ये 14 कोस राज कौन चलेंगे। महाराज, आपको ऐसे पुत्र नहीं होने वाला है। आपने 6 शादी किया, ठीक है, लेकिन एक शादी और आपको लिख रहा है। क्या फिर शादी करना होगा? हाँ, अगर आप 7वां शादी करेंगे, वो भी कैसी लड़की से? कैसे लड़की? जिसको ना बदन पे वस्त्र हो, न वस्त्रहीन हो, यानी कि जिसके पास खाने का अन्न ना हो, न पीने की पानी, न रहने की घर, कहीं पे भीख दुख मांग के खाती होगी, फूट फाट पे सोती होगी। ऐसे निर्धन, ऐसे दुर्बल गरीब के साथ ऐसे लड़के से अगर आप शादी करते हैं तो आपके एक सुंदर पुत्र लिख रहा है। पंडित जी, 6 शादी मैं कर चुका हूँ, अब मैं 7वां शादी करता हूँ आपको कहने से, तो मेरे समाज लोग क्या कहेंगे? वो अपना रानी सबसे विचार लीजिएगा, लेकिन 7वां शादी गरीब घर के लड़की से कीजिएगा, आपको अवश्य एक सुंदर पुत्र होगा। ठीक है पंडित जी, मैं अपने महारानी सभी सुझाव विचार दे लेता हूँ। अरे छोरा हमारा यही पहुंचा दे घर पर हमारा। कहान बच्चा आपका हमारा की भला रे, की भला मौका या बड़िए चूड़ा का मौका छे नहीं, तनी गोटान गोटान मौका।
तहन हम चले छी तब दक्षिणो से जेबै दक्षिणो जरा दक्षिणा जे छै ने पे फोन कए दे मोबाइले पर भेज दे कते बच्चा तो 20,000 कि 30,000 और 5-7 रुपया मिल गेल 5-7 हो अरे 6 गोलानी से 6 रुपया ये तो हम तोरा की बुझा छौ 2000 ही बनबे ला रहिए कते देबो मालिक जाओ ने 100 मिल जे तोरा सब बोलते धिया पुता नहीं चले हम जनानी रहती तो कते बच्चा भए जेतै तो ठीक ले ऐसे बने तो हम ही ठीक छी मालिक सब जागे भेदवा है यार पंडित जी को बुलाया बिजली सिंह सिपाही द्वारा। पंडित जी ने कहकर गया है, देखो सोना सिंह यादव, आप तो 6 शादी कर चुके हैं लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। आप गरीब परिवार में गरीब लड़की को साथ आप शादी कीजिए, उसके बाद आपको संतान होगा। देखो स्वामीनाथ महारानी, अगर मैं फिर 7वां शादी करता हूँ तुम लोग को दिक्कत तो नहीं होगा। अगर दिक्कत हो जाएंगे तो कह सुनाओ, फिर मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं स्वामीनाथ, कोई दिक्कत नहीं है स्वामीनाथ। मैं 6 बहन रहती हूँ इस सोनापुर शहर में, एक भी बाल गोपाल नहीं हुआ है स्वामीनाथ। अगर पंडित जी बोले हैं ठीक है, अब आप शादी कर सकते हैं स्वामीनाथ। ठीक है, तूने मेरे बातों के स्वीकार कर चुकी हो, फिर दूसरी रानी को दो। कहिए महाराज। महारानी, हाँ पंडित जी कहकर गए हैं जो महाराज आप 7वां शादी कीजिए, उसके बाद बालक होगा। ये अच्छा की बात है स्वामीनाथ जो आप कहा दिया है। इसलिए मैं तुम लोग से राय विचार लेता हूँ अपने मन से। मैं फिर शादी कर लेते हैं, तुम लोग को दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग से राय विचार लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। ठीक है, ये छोटी रानी को दो। तुमको क्या विचार है? क्या स्वामी? मैं शादी करूं? क्यों नहीं स्वामी, बहुत अच्छी की बात है, आप शादी कर लीजिए स्वामी। तो ठीक है, तूने छबो महारानी हमको राय विचार दे रही है। इस समय बिजली सिंह सिपाही को बुलाता हूँ, लड़की खोजने के लिए उसी को भेजेंगे। ठीक है स्वामी जी। आओ